हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं यूएस एड अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को बहाल करने के लिए या बेहतर बनाने के लिए दिया जाने वाला एड की चर्चा करने जा रहा हूँ। आजकल बहुत सुर्खियों में है जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भारत को लेकर एक बयान दिया है और डॉजे यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डॉजे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसके हेड आपके एलन मस्क साहब हैं जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं और टेस्ला के मालिक हैं, अब तो ट्विटर के भी मालिक हो गए हैं। उसे उन्होंने एक्स के नाम से चला रखा है। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि अमेरिका से जो यूएस एड को लेकर के बयानबाजी आई है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा और यहाँ कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो आपको मैं बताता चलूं कि जब नरेंद्र मोदी वहां गए थे अमेरिका तो उन्होंने वहां कई लोगों से मुलाकात की थी। उसमें रामास्वामी जो जाने माने कारोबारी हैं अमेरिका के, वो भी डोनाल्ड ट्रंप साहब के समर्थक हैं। सुंदर पिचई जो कि गूगल के सीईओ हैं और तुलसी गाबार्ड जो कि वहाँ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हैं। साथ ही एलन मस्क साहब जो कि वहाँ के टेस्ला के मालिक हैं। सुना जा रहा है टेस्ला अपने इलेक्ट्रिक कार वगैरह भी भारत में बेचने की तैयारी कर रहा है। और वो डॉजे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नामक का एक फ्रूगैलिटी यानी सरकारी खर्चे को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया डिपार्टमेंट है। यानी जो फ्रूगल मैटर्स हैं, इकोनोमाइज करने कैसे उसको मैंने जो बिना मतलब के खर्च किए जाते हैं उसको कम से कम कैसे किया जा सकता है, सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जा सकती है, इसका उनको हेड बनाया गया है। वैसे भी वो एंटी ट्रस्ट मुकदमे का सामना कर रहे थे, एंटी ट्रस्ट लॉज का सामना कर रहे थे। और अगर डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में आ जाती तो एलन मस्क साहब के लिए दिक्कत हो जाती। लेकिन बढ़िया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब सत्ता में आ गए हैं। अब कम से कम एलन मस्क साहब जो है वहाँ सुख चैन से रह सकेंगे अगले 4 सालों तक। और डाजे उल्टे डाजे के हेड भी बन गए हैं। तो हम लोग यूएस एड, पहले हम लोग इसका फुल फॉर्म दे रहे हैं। यूएस यूनाइटेड स्टेट्स जग जाहिर है। और एड का एआईडी वो नहीं है जो आप समझते हैं, यानी एड जो आर्थिक मदद दी जाती है। एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है एआईडी का फुल फॉर्म, यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1961 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो कि डेमोक्रेट थे, जिनकी ऑफिस में हत्या हो गई थी ऑफिस के दौरान ही 1963, उन्होंने 1961 में इसकी शुरुआत किया था। 1961 में यूएस एड की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य था कि विश्व में लोकतंत्र को बहाल करना और जिन देशों में वोटिंग हो रही है वहाँ स्मूथ वोटिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान कर सके, इसको प्रमोट करने के लिए यूएस एड की स्थापना की गई थी। और इसका नाम भी ऐसे रखा गया था, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जो कि लगे कि भाई ऐसा है कि ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय किसी विकास से संबंधित मामले को देखने के लिए ये फंड क्रिएट किया गया है। वैसे भी डेमोक्रेसी जहाँ जहाँ भी जिन जिन देशों में है उन देशों में डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए इलेक्टोरल वोटिंग यानी जो चुनावी मतदान होता है उसको बेहतर बनाने के लिए आर्थिक सहायता अमेरिका देता है उन देशों को जिन देशों में ये चुनाव होने वाले होते हैं। लेकिन हाल के दिनों में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पहले एक्चुअली अमेरिका के राष्ट्रपति का ये कथन है और उसको झुटलाया नहीं जा सकता। कांग्रेस तो कह रही है भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब यूं ही बोलते रहते हैं, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति यूं ही क्यों बोलेगा। उन्होंने कहा कि भाई ये फंड रिलीज ही होने वाला था लेकिन हमने इसे दबा दिया, इस पर रोक लगा दिया। 21 मिलियन यानी लगभग 182 करोड़ रुपए
दिए जाने थे अमेरिका की तरफ से भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार को अस्थिर करने के लिए, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का भी मानना है, जो उन्होंने जो बाइडेन प्रशासन यानी उनके अपने पूर्व जो राष्ट्रपति रहे हैं उन पर कटाक्ष करते हुए, उन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भाई वो नहीं चाहते थे कि मोदी सरकार सत्ता में रहे। इस वजह से उन्होंने मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए यह फंड दिया था। अब भारत में आप जान ही रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस में कितना तू मैं होता है। तो बीजेपी ने तुरंत इसको पकड़ लिया और इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया। यही नहीं, कांग्रेस ने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एक हवाला दिया जिसमें वास्तव में बांग्लादेश में ये फंड दिया गया था, बांग्लादेश में चुनावी प्रक्रिया को बहाल करने के लिए, जबकि सच्चाई है बांग्लादेश को 29 मिलियन यानी कि इससे अधिक 9-10 करोड़ रुपया ज़्यादा इस समय 87 रुपये बराबर एक डॉलर चल रहा है, उसी से गुणा करके समझ लीजिएगा। तो मोटे तौर पर आप समझ लीजिए कहाँ 29 मिलियन यूएस डॉलर और कहाँ 21 मिलियन यूएस डॉलर। भारत में मोदी सरकार को स्थिर करने के लिए 21 मिलियन यूएस डॉलर की मदद का ऐलान, मदद मिलने वाली थी उन लोगों को जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोग डीप स्टेट यानी अमेरिकी राज्य से जुड़े हुए, लेकिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसे पदों पर, अमेरिका में तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और वहाँ प्रधानमंत्री तो होता नहीं है, जैसे पदों पर आसीन लोगों के समर्थन से अमेरिकी डीप स्टेट का निर्माण हुआ, ऐसा बीजेपी के लोगों का मानना है। मोटे तौर पर ये लोग अमेरिका में जो सरकारी एजेंसियां हैं जो इन सब चीज़ों, विशेष करके मिनिस्टर ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो आम विदेश मंत्री को कहा जाता है, वही एक्चुअली इसके नीति निर्धारक होते हैं। उन्हीं की देखरेख में ये फंड दिया भी जाता है। दूसरे शब्दों में इसके सर्वे सर्वा विदेश मंत्री ही होते हैं। आप सभी लोगों को पता है उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोई और था, इसमें मार्को रूबियो साहब हैं। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि भारत में मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए जो 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 182 करोड़ रुपए का जो फंड भारत में दिया जाना था, यानी भारत में उसका इस्तेमाल किया जाना था, उसको बीजेपी कहना है भाई कौन कौन करता। तो जॉर्ज सोरोस का मुखौटा यहाँ कौन है, तो राहुल गांधी पर प्रहार करते हैं बीजेपी वाले और कहते हैं भाई राहुल गांधी ऐसा करने वाले थे। अब सच्चाई जो भी हो, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने अगर कोई चीज़ कहा है तो उसे एकदम से झुटलाना संभव नहीं हो पाएगा। देखना है आगे क्या होता है। धन्यवाद।